एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े जीवन अस्पताल के यहाँ पर, और जैसा हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा कल हमने जो न्यूज़ दिखाया था, एक 5 साल के बच्चा जो सीरियस था और सर्जिकल आईसीयू में जो भर्ती था, उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है। और किस कारण जो है मृत्यु हुई है वो हम जानेंगे। और जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर जीवन अस्पताल का जो है नेग्लिजेंस के कारण ही बच्चे की मौत हुई है, और ये बड़े ही शर्मनाक एक बात है। और इसके लिए आज जो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र शक्ति है वो यहाँ पर जो है आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आई है, और उसके साथ काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जुड़ेंगे। और सुनने में ये भी आया है कि इसके बाद जो है यहाँ पर सेक्रेटरी मैम भी आएगी, तो हेल्थ सेक्रेटरी, तो इसका बाद जो है हम आपको अपडेट देंगे। बने रहे आप। अरुण जी, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए मैं यही कहूँगा कि ये इशू जो है ये अभी का नहीं है। ये इशू लगातार कई सालों से या जीवी पंथ में देखा गया है। तो पहले इस संदर्भ में कोई बात हुआ था या कोई एक्शन लेने का प्लान हुआ था, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें जब से लगा तब से हम ये मुहिम शुरू किए, और यहाँ पे जो है एक प्रोसेस के रूप में हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी तक का जो भी इंक्वायरीज़ और रिक्वेस्ट हमने DHA आपका सेक्रेटरी हेल्थ के समक्ष रखे हैं, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है और काम भी चल रहा है। आपने ही कहा था कि हम लोग जो जनवरी में ये धरना किए थे इस संदर्भ में, तो अब जाके जो है ये मार्च महीना है, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ये तो होगा ही, ये तो होना ही पड़ेगा, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो हादसा हमारे समक्ष आ रहा है, जो हादसा जीवी पंथ हॉस्पिटल में डे टू डे बेसिस में हो रहा है, इसको देखते हुए ये बहुत सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई में हमारे हेल्थ सेक्टर क्या वो लेवल में काम कर पा रहा है जिसका आशा हमारे नॉर्मल पब्लिक को दिया जा रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे आला लीडर्स के तरफ से, जो सीनियर लीडर्स है उनके तरफ से जो भी बातें किया जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे जो है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ PBMC को अभी एक बेस्ट अवार्ड मिला है। तो आप मुझे बताइए ना, यहाँ में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेक्टर, सब तरफ से जो है इसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिन लोगों को बैठा के रखा है उन लोग से तो पता नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमें डायग्नोसिस क्या करना है वो पता है, हमें ऑपरेशन कैसा करना है वो पता है, लेकिन करे कैसे? यहाँ पे तो इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो ये टोटली जो है ये मैनेजमेंट फेलियर है। मैं ये वर्ड जो है बहुत स्ट्रांगली मैं यूज़ करूँगा, और ये फेलियर को सक्सेस बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं जल्द से जल्द करने का एक रिक्वेस्ट करूँगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे ही अपडेशन देते रहेंगे, हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जो है ज़रूरत के सामान, ज़रूरत के इक्विपमेंट्स एंड ज़रूरत के फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया ना कराया जाए। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। जैसा जनवरी में आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, तो उसमें आप लोगों ने जो है हेल्थ सेक्रेटरी और DHS मैम, सबसे पहले मुन्नी सिंघानिया जी से आप लोगों ने बातचीत की, उसके बाद जो है हेल्थ सेक्रेटरी से आप जाकर मिले थे, ठीक है। तो आप लोगों ने कुल 23 से 25 पॉइंट जो है रेस किया। उनमें से
एक पॉइंट भी जो है ना सर, अभी तक जो है वो पॉइंट ये लोग जो है उसमें कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। और ये चीज़ देख के लग रहा है नेग्लिजेंस तो बढ़ती ही जा रही है। उसके बावजूद ये लोग जो है दिन ब दिन जो है नए नए मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बना रहे हैं। जैसा फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना जो है मना है। और अभी जो है अटेंडर के लिए भी 1 पेशेंट के लिए 1 अटेंडर, और वो भी टाइमिंग के हिसाब से। आखिर ऐसा क्यों? ये लोग जो है अपने अंदर के जितने भी सुधार है वो नहीं ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी पेशेंट जो एडमिट होते हैं उन लोगों को ये लोग तकलीफ़ देते हैं, उन लोगों का इलाज कम करते हैं, तकलीफ़ ज़्यादा देते हैं। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा काफ़ी जो है अटेंडर्स ने हमें कहा है। तो आपको इसमें क्या कहना है? और जैसा ये 5 साल का बच्चे का जो डेथ। रोहित जी, आप जो बात हमारे जो हम लोग मुहिम जो हम लोग धरना किए थे उसके तहत जो हम लोग पॉइंट्स रखे थे, उनमें से आपको खुद ही दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका जो है पहले सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं था, अभी जो है सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉय कर दिया गया है। ऑलमोस्ट टोटल 70 to 78 सिक्योरिटी गार्ड्स जो है यहाँ पे पोस्ट किया गया है। सर उसके लिए तो मैं आप लोगों को सबसे पहला मुझे पूरा आपका क्वेश्चन मैं आपको सैल्यूट करूंगा ये सब चीज़ों। पहले मुझे बोलने दीजिए। उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं सर इसमें आप लोग जो है आप लोग अपना सारा समय जो है हेल्थ सेक्टर को सुधारने में जो है बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी सर इसमें चोट पहुँचती होगी जब ऐसा 5 साल के एक बच्चे का डेथ हुआ है, आप लोग जिसके लिए मारे फिर रहे थे। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में हर एक जान, भले हो इंसान हो और जानवर हो, हमें जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। उल्टा हमको वो जान को कैसे बचाना है वो उसके ऊपर में काम करना है, उसके ऊपर में अपना इंटेलिजेंस को खपाना है, उसके ऊपर में ये डेवलपमेंट का सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हेल्थ सेक्टर का बात आता है, यहाँ ये बहुत ही वाइटल और सेंसिटिव सेक्टर है। आप देखिए, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं था, यहाँ में सिक्योरिटी सिस्टम आया है। यहाँ पे स्टाफ्स का कमी था। आप देखिए DHS के तरफ से काफ़ी सारा पोस्ट का जो है अभी ऐलान किया गया है। अभी एनिम्स से भी जो है रिक्रूटमेंट्स का शुरुआत होने वाला है। ये प्रॉब्लम आज का नहीं था, ये प्रॉब्लम पहले का था, लेकिन पहले से ये वैकेंसीज़ जो है फिलअप नहीं किया गया। लेकिन हम जब ये चीज़ को आगे बढ़ाएं, हम लोग डिस्कस किए, एक कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग ये बात को रखे, उन लोग भी समझे, और ये चीज़ जो है एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस में चल रहा है। येस, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आशा करते हैं कि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा जितना साल से हम लोग अभी तक वेट किए। सर मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसा आपने टाइम कंज्यूमिंग की बात की, तो सर समय जो है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है। और यहाँ पर जो है समय की मतलब कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, और समय के कारण ही यहाँ पर जो है इतनी ढिलाई हो रही है। जी देखिए, समय तो चलता रहेगा, ऑब्वियसली चलता रहेगा। हमें समझना है कि ये समय का यूटिलाइजेशन हम कितने अच्छे से करें। अभी देखिए, यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है, यहाँ पे अगर पुराना से आपका सिटी स्कैन मशीन है जो कि 10 साल पुराना है और आउटडेटेड है, ये 16 स्लाइस मशीन है। ये हमारे पास 512 स्लाइस का आपका जो है मशीन्स आ चुका है। चलिए वो छोड़िए, यहाँ पे आपका 216 स्लाइस का मशीन है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। हम उसको क्यों मुहैया नहीं करा सकते? हम क्यों उसको यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करा सकते? पुराने जो डिवाइस है उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते? चलिए वो छोड़ दीजिए, कम से कम 128 स्लाइस का तो यहाँ पे मशीन ला सकते हैं, कम से कम बेटर देन 16 स्लाइस मशीन। एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक्सरे जो है 2 है, एक बैकअप सिस्टम है, ठीक है। MRI जो है यहाँ पे आपका एक ही है, जो कि ख़राब होगा तो जीबी पंत में MRI का कोई तरीका नहीं होगा यहाँ पे MRI कराने का। सेम केस जो है ये आर्यन बच्चे के साथ में हुआ है। जिस दिन वो यहाँ पे एडमिट हुआ है उसी दिन शायद ये सिटी स्कैन मशीन ख़राब हो गया था। बता सकते हैं उस बच्चे को आखिर हुआ क्या था? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन उसके बाद उसका जो है चेकअप कैसे चल रहा था? देखिए, ये बच्चा जो है 3:30 बजे, सैटरडे 3:30 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जीबी पंत हॉस्पिटल मतलब लेके आया गया।
उसके बाद जो है मुझे जो खबर मिला था ये आपका अराउंड 9:30 10 o'clock मुझे फ़ोन आया था, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में आया, आके देखा कि जो आर्यन जो बच्चा है वो बेड में जो है लेटा हुआ है और उनके जो ट्रीटमेंट के नाम से ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा कि एक सेंसलेस पेशेंट जो मतलब काफ़ी घंटों से लेटा हुआ है उनको ऐसा कोई ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा रहा है कि हमें लगे कि हाँ वो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट के अंडर में जा रहा है। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो डॉक्टर ऑथोराइज थे उनको ट्रीटमेंट के लिए, वो डॉक्टर से भी हम बात किए तो उन्होंने यही कहा कि ये एक्चुअली बॉडी में तो कोई स्क्रैच मार्क्स नहीं है और बॉडी में कोई मेजर इंजरीज़ नहीं है, तो इनका मेरा ख्याल से हेड इंजरी होगा। तो इसी को बात को लगते हुए मैं ये कहा कि जब 3:30 बजे का एक्सीडेंट केस आप 10:30 बजे बोल रहे हो कि शायद इसका हेड इंजरी होगा, तो इससे बड़ा नेग्लिजेंसी वाला बात तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने क्या कहा कि इसके सीटी स्कैन के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए, तो बोले कि यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन ख़राब है और इसीलिए हम लोग जो है सीटी स्कैन नहीं करा पाए और एग्जैक्ट जो इशू है वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो हम बोले कि यहाँ पे अगर ख़राब है तो आप कोई स्टेप लिए, वाकई में अगर आप लोग इतना सीरियस है एक बच्चे को बचाने के लिए, एक जान को बचाने के लिए, तो आपका बैकअप प्लान क्या है। ये जीबी पंत हॉस्पिटल में अगर कोई फैसिलिटीज़ ना हो तो ये आपका गलती है, ये जो पेशेंट है वो आ रहे उनका गलती नहीं है। वो एक आशा लेके यहाँ पे आते हैं, वो अपना टैक्स पे करते हैं, वो अपना एक वोटर या फिर नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते जो देना पड़ता है या रूल्स मेंटेन करना पड़ता है वो करते हैं। लेकिन जब ये जीबी पंत हॉस्पिटल में आते हैं वही पेशेंट जो है यहाँ का जो फैसिलिटीज़ से दूर रहते हैं। क्यों? ये प्रश्न जो है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये मैनेजमेंट के ऊपर में है। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ दोष देने के लिए ये मुहिम नहीं चला रहा हूँ। वी आर रेडी, वी विल वर्क टुगेदर, एक कंस्ट्रक्टिव वे में जो काम करे। लेकिन क्या है ये काम ज़रूर होना चाहिए, ये हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी हमसे बात करने के लिए। तो जैसा डे 1 से जो है आप लोग जो है हेल्थ सेक्टर को लेकर आप लोग हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है पब्लिक के लिए काम कर रही है और जितने भी हेल्थ सेक्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है रेस कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है जो भी हेल्थ सेक्रेटरी है या DHS मैम है वो लोग जो है इसमें नाकामयाब साबित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ये लोग जो है अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इवन ये लोग जो है 23 से 25 पॉइंट्स भी दिए हैं जो कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा जब होता है तो दिल तो किसी का भी टूटता है। और ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए काम करती है और दिन हो या रात हो ये लोग जो है हमेशा ही उनके लिए जो है काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब किसी के साथ ऐसा हादसा होता है वो भी एक 5 साल के बच्चे के साथ, तो सोचो कि कैसा उन्हें लगेगा, उनके घर वालों को लगेगा और साथ में जितने भी लोग हैं उनके चाहने वाले उन लोगों को कैसा फील होगा। तो अभी हम आपको ये बता दें कि अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है हेल्थ सेक्रेटरी मैम आएगी और उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इतनी नेग्लिजेंस है क्यों। और सॉरी हेल्थ सेक्रेटरी सर आएंगे यहाँ पर, तो उनसे भी हम सारे सवाल जो है पूछेंगे। क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी का एक जो पोस्ट जो है ना, सारा जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हेल्थ सेक्टर को लेकर ये उनके अंडर आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है काफ़ी लोग जो और हम जैसे लोग या कितने भी लोग हैं वो लोग जो है हमेशा ही DHS मैम को जो है कोसते हैं। लेकिन उनके हाथ में जितना भी रहता है मुन्नी सिंघानिया मैम वो अपना तरफ से करती है। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी का एक जो पोस्ट है हेल्थ सेक्टर को लेकर जो है वो काफ़ी जितना भी मतलब इम्प्लीमेंट करना है वो सब उन्हीं के हाथ में रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका इसमें बड़ा रोल है। आइए तो हम कुछ देर बाद वो यहाँ पर आएंगे और हम उनसे बात करेंगे और जितने भी बर्निंग इश्यूज है इन सब में हम उनसे बात करेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।